हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो में होने वाला है फ्रेजल वर्ब। जैसे आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपसे एक दो फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है हर शिफ्ट में हो, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का हो या फिर सीरियल सीएचएसएल का ही क्यों ना हो। इन सभी में 1 से 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम अपने 30 फ्रेजल वर्ब को देखते हैं कि कैसे कैसे फ्रेजल वर्ब हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होता है। ये सभी फ्रेजल वर्ब जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 फ्रेजल वर्ब है जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। तो पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है लीव द ग्राउंड। तो ऐसे आप हिंदी में याद रख लीजिए कि जैसे कोई जहाज़ हवा में उड़ान भरता है तो वो ज़मीन से टेक ऑफ करता है। तो टेक ऑफ का मीनिंग होता है लीव द ग्राउंड। दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर। तो आस्क आफ्टर का मीनिंग होता है टू इंक्वायरी अबाउट। तो मतलब किसी के बारे में कुछ पूछताछ करना। जैसे कुछ ऑफिसर होते हैं अपने केस के सिलसिले में किसी से पूछताछ करते हैं, तो वही होता है आस्क आफ्टर। अगला है तीसरा हमारा फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन। जो टर्न डाउन का मीनिंग होता है वो है रिफ्यूज़ करना। मतलब आप किसी चीज़ से अस्वीकार है, आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, आप उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे? आई टर्न डाउन, मतलब मैं इसे रिफ्यूज़ करता हूँ। अगला आता है हमारा चौथा फ्रेजल वर्ब जो कि है बैक आउट। तो बैक आउट का मीनिंग होता है टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग एग्री। मतलब किसी सहमत बात से पीछे हटना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। बैक आउट का जो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है वो किसी सहमत बात से पीछे हटना। मतलब आपने किसी एक चीज़ या फिर एक बात को एग्री कर दिया है, फिर उसी बात से आप पीछे हट पा रहे हैं, मतलब पीछे हट जाएंगे कि हमने ये बात तो कभी कही नहीं थी, तो हम इस बात को नहीं मानते। तो इसी तरह से आप कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जो आप याद रख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम टाइम में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अगला है दोस्तों हमारा लेट डाउन। जो पांचवा फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा लेट डाउन। इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। लेट डाउन का मतलब होता है निराशा करना या फिर निराश हो जाना। आई लेट डाउन माई एग्जामिनेशन, मतलब मैं अपने एग्जामिनेशन से काफ़ी निराश हूँ। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 6 है हमारा बेयर डाउन। तो बेयर डाउन का मीनिंग होता है टू प्रेस डाउन हैविली। तो आप किसी को या बहुत तेज़ी से दबा रहे हैं या फिर उसे कुचल रहे हैं। तो आप इस तरह से इस फ्रेजल वर्ब को याद रख सकते हैं। तो आपने इसमें देखा कि हमने 6 फ्रेजल वर्ब को याद किया। तो पहला क्या था? टेक ऑफ, मतलब कि ग्राउंड को छोड़ना, लीव द ग्राउंड। फिर दूसरा था हमारा आस्क आफ्टर, टू इंक्वायरी अबाउट, मतलब किसी के बारे में कोई पूछताछ करना या फिर पता लगाना किसी के बारे में। फिर तीसरा है टर्न डाउन, जिसका मीनिंग होता है कि रिफ्यूज़ करना, कि हम इस बात को अस्वीकार करते हैं। फिर बैकआउट। बैकआउट का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ से आप पीछे हट पा रहे हैं या फिर आप पीछे हट जाते हैं। आपने कोई चीज़ प्रॉमिस करी, आप उस चीज़ के लिए एग्री हो गए, फिर वक्त आने के बाद आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, मतलब पीछे हट गए उससे। अगला है लेट डाउन। लेट डाउन हमने याद किया था डिसअपॉइंटमेंट से। तो लेट डाउन मतलब आपकी कोई चीज़ बहुत निराशाजनक है, आप उस चीज़ से निराश हो चुके हैं, तो उसी को कहेंगे लेट डाउन। फिर 6 वाला है बेयर डाउन। बेयर डाउन का मीनिंग होता है टू प्रेस डाउन हैविली, मतलब किसी को कुचल देना। अगला फ्रेजल वर्ब है दोस्तों हमारा जो कि है रिप ऑफ। 7वां फ्रेजल वर्ब है। रिप ऑफ का मीनिंग हम देखेंगे जो कि है चीट या फिर टेक एडवांटेज ऑफ, चार्ज टू मच। तो इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो आप इसे याद रखेंगे कि रिप ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है चीट करना या फिर धोखा देना। फिर अगला है हमारा 8वां फ्रेजल वर्ब बाउंड फॉर। तो बाउंड फॉर का जो मीनिंग होता है गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, तो किसी स्थान को जाना। आप इसे याद रख सकते हैं। बाउंड फॉर का मीनिंग होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आप जा रहे हैं। फिर अगला हम देखते हैं टेक बैक। तो टेक बैक जैसे आप सभी को पता होगा कि इसका मतलब होता है रिटर्न करना या फिर वापस ले आना। तो टेक बैक आप याद रखेंगे, रिटर्न करना या फिर वापस ले आना। अगला फ्रेजल वर्ब है 10वां हमारा जो कि है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का जो मीनिंग होता है वो है टू लूज़ कंट्रोल इमोशनली, मतलब कि काफ़ी इमोशनल हो जाना या फिर रोने लग जाना। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी इंसान काफ़ी इमोशनल होता है जो कि जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब उसे जल्दी से किसी चीज़ का बुरा लग जाता है या फिर वो रोने लग जाता है। तो इसी का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब टू लूज़ कंट्रोल इमोशनली। अगला फ्रेजल वर्ब है दोस्तों हमारा ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है इंटर इलीगली, मतलब आप किसी एक जगह पे ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है ब्रेक इनटू। तो आप इसे याद रखेंगे कि ब्रेक इनटू जो होता है वो एंटर किसी भी जगह पे इलीगली करना, वो ब्रेक इनटू हो जाएगा। 12वां फ्रेजल वर्ब है हमारा जो कि है ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट, मतलब अचानक फैलना, मतलब किसी भी चीज़ का फैलाव हो जाना, कि अचानक फैल जाना। जैसे कोविड हुआ था तो वो अचानक से फैल गया था हर जगह पूरे वर्ल्ड में। तो आप इसे उस चीज़ से याद रख सकते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब होता है अचानक से फैल जाना। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा ब्रेकअप। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप इसे जानते होंगे। इसका मतलब होता है कि अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, मतलब होने का कारण होना। जैसे कि
किसी भी एक चीज़ का होने का जो कारण है उसी को कहा जाता है ब्रिंग अबाउट। जैसे बिग बैंग थ्योरी है हमारी जो यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, तो वो है होने का कारण, मतलब उसी की वजह से हमारी यूनिवर्स का जो है फॉर्मेशन हुआ था। तो इसी से हम याद रख सकते हैं ब्रिंग अबाउट, किसी के चीज़ के होने का कारण होना। फिर जो 15वां फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का मीनिंग आता है टू रिड्यूस, मतलब कि कम करना। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ब्रिंग डाउन का फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन, मतलब कि रिड्यूस करना। तो आप इसे याद रख सकते हैं ब्रिंग डाउन मतलब होता है रिड्यूस करना और कम करना। अगला है ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है टू राइज या फिर टू रेयर, मतलब पालन पोषण करना। जैसे ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना और ब्रिंग अप का मतलब होता है ठीक उसी का अपोजिट, उसको बढ़ाना या फिर उसको राइज करना। फिर 17 है हमारा कॉल फॉर। तो कॉल फॉर का मीनिंग होता है टू डिमांड, मतलब कि हमारी ये डिमांड है तो मांग करना। तो आप इसे याद रखें कि कॉल फॉर का मीनिंग होता है किसी से डिमांड करना कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब में कॉल फॉर। तो आप याद रखेंगे कॉल फॉर मीनिंग होता है मांग करना या टू डिमांड। फिर अगला है कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल, मतलब आज के लिए इतना काम बहुत हो गया, कि हम अब ये वाला काम रद्द करते हैं और कॉल ऑफ करते हैं, मतलब कैंसिल करते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि कॉल ऑफ मीनिंग होता है टू कैंसिल या फिर किसी चीज़ को रद्द कर देना। अगला है कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मीनिंग होता है टू पे अ विजिट, मतलब जाके किसी से मुलाकात करना। मतलब आपका कोई व्यक्ति अगर कहीं दूसरी जगह रहता है दूसरे शहर में, तो आप उससे जाके एक मुलाकात कर सकते हैं। तो कॉल ऑन आप उसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कॉल ऑन मतलब होता है कि उस जगह पे जाके उस व्यक्ति से मुलाकात कर लेना या फिर उससे मिलाना। तो कॉल ऑन मीनिंग आपने देखा कि होता है किसी से मुलाकात करना या फिर उसकी जगह पे विजिट करना। अगला है हमारा कॉल अप। तो कॉल अप का मीनिंग होता है टू रिकॉल, जैसे कि याद करना। पेपर में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने जो पढ़ा है अपने टाइम में तो उसे आप याद करेंगे, तो कॉल अप। तो आप इस चीज़ को वैसे याद रख सकते हैं कि कॉल अप मतलब होता है टू रिकॉल या फिर कुछ चीज़ों को याद करना। फिर अगला 21 हमारा आता है कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब होता है आप सभी जानते होंगे कि जारी रखना। तो कैरी ऑन आपने देखा कि इसका मतलब होता है जारी रखना या फिर कंटिन्यू करना, किसी भी चीज़ का कंटिन्यू रखना। जैसे कि आप अपनी पढ़ाई हमेशा कैरी ऑन रखिए, मतलब हमेशा कंटिन्यू रखिए, स्टॉप मत कीजिए। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करके कैरी ऑन पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। अगला है 22 हमारा, जो कि है कैरी आउट। तो कैरी आउट का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट, मतलब कि किसी कार्य को पूरा करना। एग्जीक्यूट करना मतलब हमने ये काम हमें मिला है और हमने इस काम को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो कैरी आउट किया, हमने ये काम को प्रॉपर तरीके से पूरा किया। अगला वर्ड आता है हमारा कैचअप। कैचअप का मीनिंग होता है टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड। तो आप इसे याद रख सकते हैं कैचअप का मीनिंग होता है टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, मतलब बराबरी पर आ जाना। तो आप इसे याद रख सकते हैं कैचअप। जब कोई दो लोग रेस कर रहे होते हैं तो एक थोड़ा सा पीछे होता है तो वो जल्दी से कैचअप कर लेता है, मतलब कि उसके बराबर आ जाता है। जो पहला वाला रनर है हमारा वो थोड़ा सा आगे होता है तो दूसरा वाला रनर तेज़ी से दौड़कर उसे कैचअप कर लेता है, मतलब उसके बराबरी पे थोड़ा सा आ जाता है। अगला है हमारा 24 फ्रेजल वर्ब, जो कि है क्लियर समवन ऑफ। तो क्लियर समवन ऑफ का मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब कि किसी भी आरोप से मुक्त करना। मतलब आप पे कोई अगर आरोप है, किसी का दोष लगाया हुआ है तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। क्लियर समवन ऑफ इसका मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब कि आरोप से मुक्त हो जाना। अगला वर्ड आता है 25 कम अबाउट। कम अबाउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग होता है टू हैपन, यानी कि घटित होना। जैसे कि अभी लास्ट नवंबर चल रहा है 24, तो नया साल आने वाला है 25, तो वो कम अबाउट में है कि 2025 जो है वो आने वाला है, ये चीज़ होने वाली है। अगला है 26 कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू मीट बाई चांस। टू मीट बाई चांस मतलब आप अगर कहीं जा रहे हैं तो अचानक से कोई व्यक्ति आपसे मिल गया तो उसी को बोला जाता है कम अक्रॉस, मतलब अचानक से मुलाकात होना, टू मीट बाई अ चांस। तो कम अक्रॉस आप याद रखेंगे टू मीट बाई अ चांस। और कम अबाउट होता है किसी भी चीज़ का घटित होना या फिर किसी भी चीज़ का कुछ होना, तो टू हैपन या फिर घटित होना उसी को कम अबाउट कहते हैं। और कम अक्रॉस हो जाएगा टू मीट बाई चांस, मतलब किसी से मुलाकात कर लेना। अगला है 27 फ्रेजल वर्ब, जो कि है आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब टू बी आंसरेबल फॉर, मतलब किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। तो आप इसे याद रखेंगे आंसर फॉर मतलब कि आपने कोई चीज़ गलत करी और आप उसकी अब जिम्मेदारी भी आपके सर है, तो किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी गलत चीज़ का जिम्मेदारी खुद पर लेना, उसी को कहा जाता है आंसर ऑफ। 21 जो है फ्रेजल वर्ब वो है अटेंड ऑन। तो अटेंड ऑन मीनिंग होता है इसका टू सर्व। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू सर्व करना या फिर किसी को सेवा करना। जैसे फ्लाइट वगैरह में अटेंडेंट होते हैं तो यहीं से आप याद रख लीजिए कि अटेंड ऑन मतलब सर्व करना या फिर किसी का सेवा करना। अगला है 29 हमारा, जो कि है बैकअप। तो बैकअप का मतलब आप सभी जानते होंगे कि
किसी का सपोर्ट होना मतलब सहायता देना, जो आप याद रखेंगे बैकअप से। बैकअप का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर सपोर्ट देना या फिर सहायता करना। अगला है ब्लो ओवर। तो ब्लो ओवर का जो मीनिंग हो जाएगा टू पास विदाउट हार्मिंग, मतलब बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है टू पास विदाउट हार्मिंग, मतलब किसी को बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से निकल जाना, आगे निकल जाना। अगला है ब्रेक डाउन, जो कि हम लोग आमतौर पे मशीनरी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेक डाउन हो जाना मतलब किसी भी बड़े कारखाने में जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो चलना बंद कर देती हैं, मतलब काम करना बंद कर देती हैं, तो वहाँ पे लगभग यूज़ करते हैं ये फ्रेजल वर्ब। तो वो हो जाता है ब्रेक डाउन, कि आज हमारी मशीनों का जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब वो सही से काम नहीं कर रही हैं या फिर स्टॉप हो गई हैं। तो आपने याद रखा कि ये सभी जो फ्रेजल वर्ब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे हर पेपर में एसएससी के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना के आप इसे याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, आप हमें मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र 10 रुपये में हमसे ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये हमारा चैनल एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।